लो चंगी जेड़ी निकम गलावे जानती साडे तो बांदरी चंगी तो मैं अपने कपड़े सही कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हमेशा की तरह इस बार भी मैं लेट हो गई हूँ वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि असल रीज़न ये है कि मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज है ना वो फुल हो चुका था। और काफ़ी दिन से मैं कराची की वीडियो कराची में एक शादी थी जिस पे हम गए और हमने ट्रेन का सफ़र किया पहली बार। और कैसा रहा सफ़र अच्छा भी था, एडवेंचरस भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला भी था क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होता है। तो हम फैसलाबाद से चले थे और फिर हमने कराची जाना था। तो ये था कि एडवेंचर था पहली बार, लेकिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। और इसमें नींद बिल्कुल नहीं आती, मतलब मुझ जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं आती ना, जिनको नई जगह पे नींद नहीं आती ना। और वैसे भी ट्रेन में थोड़े वो हिचकोले खा रही होती है ट्रेन, और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, आवाज़ें आ रही होती हैं और आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन मुझे ये है कि बाकी जो लोग रेगुलर इसमें सफ़र करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल थे, वो सोए भी हुए थे, उनको कोई पता नहीं चल रहा था। तो ये जनाब हम कराची के रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। और जल्दी से अब वीडियो देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। मेरे ससुराल में एक शादी थी और तो हम यहाँ पे गए हुए थे। जिस दिन हम गए उसी रात को निकाह था, और ये हम उनके घर में ही छत पे निकाह था। तो हम छत पे उनका एक प्रॉपर वो बना हुआ उधर निकाह था। फिर हम लोग तैयार श्यार होके पहले हमने रेस्ट किया। सुबह हम पहुँच गए थे अर्ली, 11-12 बजे तक आई थिंक हम पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर शाम में निकाह था, तो हम रेस्ट करके रेडी हो गए, ऊपर चले गए थे सब। और काफ़ी अच्छा फंक्शन था। तो जो लोग पूछ रहे थे मेरी दादों के बारे में, दादों की रिकवरी बहुत स्लो हो रही है, लेकिन हो रही है। मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया उनको फॉलेज हुआ था। तो और क्या कहते हैं, स्लो रिकवरी है। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो हमारी फैमिली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और सभी की फैमिली में जो है ना, कुछ लोग जो बड़े होते हैं ख़ास तौर पे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो निकाह के बाद हम लोग ऊपर चले गए थे। सबसे ऊपर इनके 3 फ्लोर थे घर के, और उसके ऊपर छत थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो वेदर चेक करते हैं। और इतनी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम था। तो इस तरह से हमारा पहला दिन गुज़रा। जो लोग कराची में रहते हैं उनके लिए तो वो मतलब सही सा मौसम था, लेकिन हमारे लिए वहाँ पे गर्मी थी। रात का टाइम वहाँ पे बाहर सही मौसम होता है, लाइक हवाएं वगैरह चलती हैं, लेकिन आपको एसी थोड़ा बहुत चला के और पंखा चला के ही सोना पड़ता है उस टाइम पे। इधर पंजाब में सर्दियाँ शुरू हो गई थी और पंखे बहुत स्लो हो गए थे। तो ये सीन था। और ये हमने मेहंदी लगवाई थी, मेहंदी वाली बुलाई हुई थी उन्होंने हम सब के लिए और दुल्हन के लिए भी। तो दुल्हन ने यहाँ से जाना है कराची से पंजाब, लाइक कराची से हमने दुल्हन को लेके जाना है फैसलाबाद। तो यहाँ पे मेहंदी लग रही थी सबके, और मेरी मेहंदी उसने बहुत प्यारी लगाई थी, इतनी नीट थी और इतनी स्मूथ और बारीक उसकी मेहंदी थी कि बहुत अच्छा डिज़ाइन बना। और मैं ख़ुद भी लगा लेती हूँ, डिज़ाइन थोड़े बहुत बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेहंदी की जो स्मूथनेस है या उसकी जो टिप होती है ना, वो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, बारीक नहीं होती। तो ये सीन था। और नेक्स्ट डे हम मेहंदी के लिए तैयार हो गए। और यहाँ पे आप देखेंगे मैं अपनी ड्रेस की थोड़ी सी शो मार रही थी। तो ये मैं तैयार हुई थी। वैसे आपको बता दूँ, मुझे तैयार श्यार होना इतना कोई पसंद नहीं है, लेकिन होना पड़ता है, शादी के बाद तो होना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं बाकियों की निस्बत कम ही होती हूँ तैयार। अच्छा, तो मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं कराची में कोई शादी पे शादी देखूं, उनका किस तरह का होता है सारा सेटअप और एवरीथिंग। तो मुझे यही था कि कुछ डिफरेंट होगा ना। और वाकई उनके जो खाने थे, लाइक उनके जो मार्की है उसके खाने बहुत अच्छे थे। आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के उन्होंने किस तरह से हमें सर्व किया। और यहाँ पे जनाब दुल्हा आ रहे हैं। और
और फाइनली दूल्हे की एंट्री हो चुकी है हॉल के अंदर। और ये जो बैंड बाजे वाले थे ये तो रुकते ही नहीं है ना, तो ये बस बजाई जा रहे थे और हमारे कानों की बस हो गई थी। और यहाँ पे उन्होंने हमें स्टार्टर में एक चाट दी थी जिसको चना चाट बोलते हैं, लाइक चना और पापड़ी चाट का मिक्सचर था। और ये देखिए यहाँ पे अपना रवायती रक्स पेश करते हुए और जो है हाँ, तो ये जो चना चाट है ये भी बहुत अच्छी थी। सबसे पहले हमें ये सर्व की गई, उसके अलावा इनके पास पानी पूरी लाइक जो गोलगप्पास होते हैं वो भी थे, वो भी हमें इन्होंने मतलब सबको सर्व किए। उसके बाद ये लाइक छोटे छोटे बर्गर्स थे, पता नहीं इसको बन कबाब कहते हैं वो क्या कहते हैं, लेकिन सभी चीज़ें अच्छी थी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि हम छोड़ दें, सभी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी लेकिन बहुत मज़े की थी। और इनका खाना भी बहुत अच्छा था, हर चीज़ मेन्यू में जो है उसमें बैलेंस्ड फ्लेवर था। और ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे यहाँ पे होता है कि मार्केट में जितने भी खाने होते हैं उसमें से सब खाने इक्वली अच्छे नहीं होते, 2-3 या 1-2 अच्छा होता है, बाकी में किसी में मिर्चें ज़्यादा होती हैं, किसी में कुछ कर देते हैं, लेकिन इनके खाने बहुत अच्छे थे। मेहंदी के मुझे नहीं पता, उसका नाम नहीं मुझे याद कि कहाँ पे किया था, वरना मैं रिकमेंड ज़रूर करती। और ये रात को मेहंदी की रात को ये मैं अपनी सासू माँ के हाथ में मेहंदी लगा रही थी और यहाँ पे थोड़ा सा शुगल हो रहा था। अच्छा तो जनाब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनके कोई गांव से आए हुए हैं और वो मेहंदी पे या लोगों की शादियों पे इसी तरह परफॉर्मेंस करते हैं। और वो परफॉर्मेंस करके सबका दिल लुभा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। मौसम भी भाई बहुत अच्छा था टेरेस पे। और गीता तेरी मौज लग गई, तेरी सस मशीन वाला गीता तेरी मौज लग गई, मेरी तो मैं अपने कपड़े सही कर लूँ। तो जनाब पहला दिन हुआ ख़त्म, लाइक दूसरा दिन ख़त्म हुआ, एक दिन निकाह हुआ, दूसरे दिन मेहंदी हुई और ये हमारा था 3rd डे इन कराची। सो ये था बारात का दिन और इसमें हमें शार्प 6 बजे तक रेडी होना था। और मैं तो तैयार श्यार होकर खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी सबका। तो ये मैंने ड्रेस पहना था और ये था जहाँ पे बारात हुई थी, दी इम्पीरियल। तो जो सेकंड डे था इसमें भी खाने का रिव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा, मतलब खाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। इन्होंने शुरू में हमें जो है फ्रिजी ड्रिंक्स भी सर्व किए, उसके अलावा क्या कहते हैं इन्होंने शेक्स और फ्रेश जूसेस हमें सर्व किए, जो सबसे अच्छी बात हमें लगी। तो बारात भी बहुत अच्छी सी होगी और ये हम वापस जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरी नेक्स्ट वीडियो को वेट करें क्योंकि वो भी बहुत जल्दी आने वाली है एक और शादी के साथ।